हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक्सल साइज स्वेटर की बाजू बनाना। आज की वीडियो शुरू करूँ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके सुनिश्चित कर दीजिए कि अगली जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये मैं इतना बना चुकी हूँ। मैंने इसमें बॉर्डर में 46 फंदे डाले हैं, 46 फंदे मैंने इसमें बॉर्डर में डाले हैं। यहाँ पे मैंने इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया, कोई फंदा मैंने इसमें नहीं बढ़ाया है। तो इसमें मैं 15 रोज बना चुकी हूँ, 15 रोज बना चुकी हूँ मैं सीधी उल्टी करके। तो ये मेरी 16वीं रो है। यहाँ पे मैं फंदा बढ़ाऊंगी क्योंकि जो हमारे को बाजू है वो शेप में चाहिए होती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बाजू हमें इस शेप में चाहिए होती है, नीचे से थोड़ी टाइट बॉर्डर से। और थोड़ी थोड़ी रोज बनाने के बाद साइडों में फंदे बढ़ाते जाएंगे तो ये जो है हमारी बाजू धीरे 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 थोड़ी चौड़ी होते होते ऊपर तक ये चौड़ी हो जाएगी। जितना कि आपका इसका मोटा बना है, जितना स्वेटर का, उतनी चौड़ी ये बन जाएगी। तो ये हमें फंदे यहाँ से बढ़ाने स्टार्ट करने हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि बीच बीच में मैं बताती रहूँगी कि मैंने यहाँ पे जो इतनी देर से फंदे क्यों बढ़ाए हैं, यहाँ से इसमें मैंने क्यों फंदे नहीं बढ़ाए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और ये जो मैंने मार्कर सेट किए है ना, ये भी मैं आपको बताऊँगी। और जो ये मैं बाजू बना चुकी हूँ, इसको बनाते टाइम मेरे साथ क्या क्या हुआ है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ टिप्स है जो मैं बताऊँगी जो नीटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो ये हमने क्या करना है, पहले 2 फंदे बुने और तीसरा फंदा, अब हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं साइडों में। तो यहाँ से या तो हम ये तार यहाँ से नीचे से उठा लेंगे और या फिर हम इस फंदे के 2 फंदे बना लेंगे। तो मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ये वाली तार नीचे से उठाऊंगी, ऐसे रखी, और इसको पीछे से बुनना है, वरना यहाँ पे होर बन जाएगा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये यहाँ पे हमने ऐसे रखा और पीछे से इसे हमें बुनना है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे हो गए। एक फंदा हमने नीचे से ले लिया, एक फंदा और बुन लिया। अब बारी है मार्कर सेट करने की। तो हमने यहाँ पे मार्कर सेट किया और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि जो अगला फंदा है, इस कॉर्नर वाला फंदा जो है वो हम उल्टी रो में बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम नई रो स्टार्ट करते हैं फंदा हमें उसी रो में बढ़ाना चाहिए। कोई बीच में बढ़ाता वो मुझे नहीं पता, पर मैं इसी तरह से बनाती हूँ, तो मैं शेयर भी वही करूँगी जैसा कि मैं खुद करती हूँ। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर देते हैं। ये सीधी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी रो की बारी। अब यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ा देंगे। तो ये प्रोसीजर वही, एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना, और यहाँ से ये जो नीचे तार दिख रहा है इसे उठाया और निटिंग पिन पे रखा। इसे हम इधर से बुनेंगे अपनी साइड से, पीछे से। सीधी रो में हमने पीछे से फंदा बुना था ना, लेकिन उल्टी रो में हमें सामने से बुनना है, जो साइड हमारी तरफ है यहाँ से बुनना है। तो इसमें जो है ना लपेट आ जाएगा, ये लिपट जाएगा फंदा ना यहाँ से, तो इसमें होल नहीं बनेगा। तो बस ये पूरी रो हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे हमें मार्कर सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा सीधी रो में हम यहाँ पे फंदा बढ़ा रहे हैं तो उस तुरंत अगली रो में हमें यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें मार्कर सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, चाहे हमारी मेमोरी कितनी भी वीक क्यों ना हो। तो ये हम जो है याद रख ही लेंगे। तो मार्कर हम सिर्फ एक साइड में ही लगाएंगे और ये पूरी रो को हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। ये हम मार्कर के पास पहुंच गए। तो अब मार्कर को हमें क्या करना है, नीचे नीचे इस तरह से मोड़ना है, ताकि ये हमारा जो है ना मार्कर बीच में आ जाए। इसको हमें निकालना नहीं है और ना ही ये ऊपर वाली रो के ऊपर आना चाहिए। तो इसको हम पहले थोड़ा नीचे दबाएंगे और इसके ऊपर से फंदा बुनेंगे। ये बीच में आ गया ना, ये देखिए ये बीच में आ गया। इसको हम नीचे को दबाएंगे और आगे को पूरी रो को जो है कंप्लीट कर देंगे। मार्कर का हमने कुछ नहीं करना, बस इसको हमने नीचे को दबाना है और अगला फंदा हमें बुन लेना है। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये नीचे चला गया। तो अब एक रो हम बना चुके हैं, उल्टी रो। यहाँ पे अब हमें यहाँ पे जो है
8वीं रो में फंदा बढ़ाना है। 7 रोज हमने बनानी है, 1 रो हम बना चुके हैं, 6 हमें और बनानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सीधी रो में फंदा बढ़ाया था ना, तो इसके ऊपर से एक उल्टी रो बन चुकी है। अब हमें 6 रोज और बनानी है। 7वीं हमारी हो चुकी है, 8वीं में हमने फंदा बढ़ाना है। तो ये हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट बना के। ये हमारी बन चुकी है 7 रो। 8वीं रो में हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए रोज किस तरह से काउंट करनी है, मैं जूम करके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने मार्कर सेट किया है। ये देखिए बस ये मार्कर से ऊपर वाली रोज हमें काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो बस ये 8वीं रो में हमें फंदा बढ़ा देना है। तो प्रोसीजर वही, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना और फिर नीचे से ये तार उठाया और इसको ऐसे रख दिया और ये यहाँ से ये हो गया। एक फंदा और बुना और फिर वही मार्कर सेट कर देंगे यहाँ पे और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये मैं एक फंदा मैं इसलिए कहती हूँ मार्कर सेट करने के बाद, क्योंकि जब हम यहाँ पे फंदा बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा हौच पौच सा हो जाता है, जो फिर हमें ठीक से नज़र नहीं आता जब हम रोज़ काउंट करते हैं। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक फंदा और बुन लिया, ताकि वहाँ से आगे की हमारी को जो रो है वो क्लियर दिखे और उसको हम ठीक से काउंट कर पाए। वरना हमारी बाजू की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी और हमारी बाजू सुंदर नहीं बनेगी। तो बस यही पूरी कंप्लीट कर देते हैं हम इस रो को। ये रो कंप्लीट हो गई है। तो बस अब उल्टी रो की बारी। यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है तो इधर भी हम फंदा बढ़ा देंगे दूसरे कॉर्नर में। तो प्रोसीजर वही, नीचे से एक तार उठाना है और उसका फंदा बना देना है इस तरह से। और बाकी फंदे हमें सिंपल बुनने हैं, पूरी रो कंप्लीट करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, यहाँ पे हमें मार्कर सेट करने की ज़रूरत नहीं है और बस पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं। और ये मार्कर के पास बस यहाँ से मार्कर नीचे को दबाया यहाँ से, और यहाँ से जो है ऊपर से फंदा हमें बुन लेना है। बस ये मार्कर बीच में चला गया और पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं इसी तरह से। तो अब क्या करेंगे, अगर तो आप मार्कर सेट कर रहे हो तो आपको हर बार मार्कर ही सेट करने होंगे जब तक कि आपकी बाजू कंप्लीट नहीं हो जाती है। लेकिन अगर आप मार्कर नहीं लगाना चाहते, बिना मार्कर लगाए अपनी बाजू बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है, उसके बाद हमने उल्टी रो बनाई है। ठीक, अगर हम मार्कर नहीं लगाना चाहते तो क्या करना है, यहाँ पे हमें 3 सीधी रो छोड़ करके फंदा बढ़ाना है। जब हमारी चौथी सीधी रो आएगी, ये हमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी फंदा बढ़ाने के बाद पहली सीधी रो आ रही है। तो ये हम पहली रो बुनते हैं। ये सीधी रो कंप्लीट हो गई है, जो हमने पहली सीधी रो बनाई। अब उल्टी रो, इसे भी हम फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। ये उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये आई हमारी फंदा बढ़ाने के बाद दूसरी सीधी रो। ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारी दूसरी सीधी रो है और बस इसे भी हम कंप्लीट कर देते हैं फटाफट। ये सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी रो को भी हम फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं। ये उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सीधी रो की टर्न। ये आई हमारी तीसरी सीधी रो फंदा बढ़ाने के बाद। तो ये हमने फटाफट से कंप्लीट कर देनी है। इसको कंप्लीट करते हैं फटाफट। ये सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी रो की बारी। उल्टी रो भी हमने फटाफट से सिंपल तरीके से कंप्लीट कर देनी है। ये उल्टी रो को भी हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। ये उल्टी रो हो गई है कंप्लीट हमारी। ये 3 सीधी रो हमारी बन चुकी है। ये हमारी अब चौथी सीधी रो है जिसमें हमें फंदा बढ़ाना है। तो देखिए, आप अगर यहाँ पे रोज काउंट करेंगे, यहाँ पे फिर वही 8वीं रो होगी। ये देखिए, फंदा बढ़ाने के लिए अभी भी फिर वही हम 7 रोज के बाद फंदा बढ़ा रहे 8वीं रो में। यहाँ पे हम फंदा बढ़ाएंगे। ये तार उठाया
और बस उसी प्रोसीजर से ये फंदा बना दिया तार इसका, नीचे से जो हमने तार उठाया, और बाकी फंदों को हम सिंपल बुन लेंगे और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे इसी तरह से। ये सीधी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब उल्टी रो में भी हमें फंदा बढ़ाना है। तो बस प्रोसीजर वही, पहला फंदा उतारा, दूसरा फंदा बुना और नीचे से ये तार उठाया और इसका फंदा बना दिया बस। और पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे सिंपल तरीके से। ये हमारी उल्टी रो भी कंप्लीट हो गई है। तो देखिए, अब मैं बताती हूँ आपको कि जब हम ये काउंट कर रहे थे रोज सीधी और उल्टी दोनों तरह से, तो हमारी 7 रोज बनाने के बाद हम जो है 8वीं रो में फंदा बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं कि हमें मार्कर नहीं सेट करना है, तो हम 3 सीधी रोज बनाने के बाद फंदा बढ़ा रहे हैं, तो ले दे के यही रो इतनी ही रोज बन रही है, फिर भी 8वीं ही रो में हमें फंदा बढ़ाना है। तो आप अपनी सहूलियत से देख लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है, जो तरीका आपको ठीक लगता है उस तरीके को आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं तो जो तो बिगनर्स है उनको तो मैं यही कहूँगी कि ये जो मार्कर लगाने का तरीका ये ज़्यादा बेटर है उनके लिए जो भी बुनाई करना सीख ही रहे, क्योंकि ज़्यादा माथा खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर हमें इसमें, जब हम इसमें मार्कर सेट करने हैं। वरना हमें फिर ध्यान रखना है ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, तो फिर मार्कर सेट करने का यही फ़ायदा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मैंने ये यहाँ से इतनी देर से फंदे बढ़ाने शुरू किए, यहाँ तो हमने बढ़ाए, देखो यहाँ पे देखिए हमने बढ़ाई है 8वीं रो में, 7 रोज के बाद हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाया है। लेकिन यहाँ पे हमने इतनी सारी रोज क्यों बनाई, तो मैं ये आपके साथ शेयर करती हूँ। जब मैं पहली जो मैं बाजू आपको पहले दिखा चुकी हूँ, जब मैं वो बना रही थी ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ से फंदे यहाँ पे मैंने यहाँ से शुरू कर दिए फंदे बढ़ाने। जब मैं यहाँ तक पहुंची तो मेरी बाजू इतनी चौड़ी लग रही थी कि मुझे लगा ये तो भाई कंबल बन जाएगा पूरा। फिर मैंने ये पूरा ऊपर से ना नीचे उधेड़ दिया यहाँ तक, पूरा बॉर्डर तक। फिर मैंने यही तय किया कि यहाँ से, क्योंकि 4 फंदे हो गए थे, 2 फंदे इधर आ गए थे, 2 फंदे इधर आ गए थे, तो मैंने फिर क्या किया, 4 फंदे कम करने के लिए फिर मुझे यहाँ तक पूरा नीचे आना पड़ा और फिर मैंने यहाँ से फिर से शुरू किया बनाना। तो उसके बाद क्या होता है मेरे साथ, मैंने क्योंकि उस वक्त में जो इसमें जो है ना, इससे पहले मैं एक स्वेटर बनाई मैंने, उसकी मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि उस साइज़ की वीडियो, ये वाली भी उसी साइज़ की वीडियो थी, तो मुझे ठीक नहीं लगा 2-2 वीडियो एक साइज़ की अपलोड करना। वो क्या था, उसमें वो पतली ऊन थी जो मैं 10 नंबर की नीटिंग पिन में बना रही थी, तीसरी रो में उसमें मैं फंदे बढ़ा रही थी, और वो पतली ऊन थी 10 नंबर की नीटिंग पिन में मैं उसको बना रही थी। तो फिर इसमें मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि भी ये तो ऊन मोटी है, इतनी मोटी नीटिंग पिन में मैं बना रही हूँ। ये मेरी 9 नंबर की नीटिंग पिन है जो मैंने अभी लगाई है। तो फिर क्या हुआ, जब मैं इसको जो है ना, इसको मैं बना चुकी कहाँ तक, यहाँ तक, जब मैं ये मेरी आधी हो गई थी तो ये हो गया, इतना चौड़ा ये बन गया। तो मैंने इसको पूरा उधेड़ दिया, जैसा कि मैंने बताया नीचे तक उधेड़ना पड़ा मुझे ये। और फिर मैंने बनाना शुरू किया और मैंने इसमें फिर 4 सीधी रोज के बाद इसमें मैंने फंदे बढ़ाए। मुझे लगा कि नहीं इतना काफ़ी होगा शायद। 4 रोज के बाद, 4 सीधी रोज के बाद मैंने इसमें फंदा बढ़ाया, बाजू कंप्लीट भी हो गई। जब मैंने इसको फोल्ड करके देखा तो ये जो स्वेटर का मोड़ा है ना वो आधे में भी नहीं पहुंच रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। तो फिर से मैंने जो है पूरी बाजू फिर से उधेड़ी। सोचो आप, इतनी लंबी बाजू मैंने बनाई है, इतनी मैंने पूरी बाजू नीचे उधेड़ी, फिर से यहीं मैं पहुंच गई। फिर मैंने तय किया कि ना तो मुझे 2 सीधी रोज के बाद फंदे बढ़ाने हैं इसमें, ना मैंने 4 सीधी के बाद बढ़ाने हैं। तो मैंने तय किया ये 3 सीधी रोज बनाने के बाद मैं फंदे बढ़ाती हूँ। फिर मैंने ये बाजू कंप्लीट करी और ये फिर परफेक्ट बनी। तो इसीलिए मैं कह रही थी, जो किस्सा है वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ, क्योंकि इसको मैं 3 बार उधेड़ चुकी नीचे, तब जाके मेरी बाजू जो है परफेक्ट बनी है। और फ्रेंड्स, होता क्या है ना कि ये डिसाइड होता है जो हमारी निटिंग पिन है,
ये कितने नंबर की है, जो हमारा धागा है कितने नंबर की नीटिंग पिन में जा रहा है, तो वहाँ से तय होते हैं फिर फंदे की हमें कितने फंदे डालने हैं, कितने फंदे बढ़ाने हैं, कितनी चौड़ी, जितनी चौड़ी हमारे को बाजू बनेगी वो कितने फंदों से बनेगी, या जो भी है फ्रंट और बैक साइड जो भी हम स्वेटर के बना रहे हैं वो इसी से तय होता है। तो ये बताना मुझे लगा कि ज़रूरी है, खासकर जो अभी बुनाई करना सीख ही रहे हैं उनके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को लगा कि मैं शेयर करती हूँ ये किस्सा आपके साथ, क्योंकि जो ये वाली वीडियो है मेरी, ये किस्सा सुनाने के बगैर तो ये भाई अधूरी है। तो बस ये जो हमें यही करना है इसमें, या तो हमें मार्कर सेट करने हैं, या फिर जैसे कि मैंने बताया 3 सीधी रो के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। तो इसको इतना चौड़ा करना है जितने हमारा जो है स्वेटर का मोटा है। ये देखिए जो ये चीज़ है ना, इसको मोटा कहते हैं। जो ये देखिए ऊपर जो शोल्डर वाला हमारा जॉइंट है, वहाँ से लेकर जो ये जो चौड़ाई आई है इतनी, बाजू भी हमें इतनी चौड़ी करनी है, हमें तब तक उसमें फंदे बढ़ाने हैं जब तक कि ये इतनी चौड़ी ना हो जाए। उसके बाद क्या करना है, जो लंबाई है उसकी लेंथ है वो भी हमें जितना ये बॉर्डर से ऊपर बाजू की गोलाई तक हमने स्वेटर बनाई है, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, वरना इससे थोड़ी ज़्यादा लंबी भी बना सकते हैं। क्योंकि आजकल जो है लोग ज़्यादा ही लंबी, क्योंकि सर्दी का सीज़न होता है, स्वेटर लोग तभी पहनते हैं, तो कई लोग चाहते हैं कि बाजू आगे हाथ पर आनी चाहिए। तो कोशिश करना कि इसको जो है थोड़ा इससे लंबा बना दें। ये हम इसकी चौड़ाई देख लेते हैं। स्वेटर का जो हमने मोटा बनाया है, जितना चौड़ा ये है उतनी चौड़ी हमारी बाजू बनी या नहीं, तो इसको हम इस तरह से यहाँ पे मापेंगे। ये हमने दोनों कॉर्नर से कॉर्नर यहाँ पे मिलाने हैं, और ये देखिए ये हमारी चौड़ाई कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसकी लेंथ देखते हैं बाजू की। तो बाजू की लेंथ देखने के लिए भी हम दोनों किनारे, ये जो स्वेटर वाला है और बाजू वाला, इसमें हम इसको मापते हैं। तो ये देखिए ये हमारा जो है ना, इससे भी ये ज़्यादा बना है। जैसा कि मैंने बताया था कि बाजू हमने थोड़ी लंबी ही बनानी है इससे। तो ये देखिए ये हमारी कम से कम ये 2 इंच लंबी हमारी बनी है इससे। तो बस अब हम इसको जो है क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। तो बाजू में भी हम फंदे किस तरह से घटाएंगे, पहले जैसे हमने स्वेटर बनाते टाइम बाजू की आर्म होल की गोलाई करने के लिए जो हमने ट्रिक लगाई थी, बस वही ट्रिक हम यहाँ भी लगाएंगे। तो इसमें हम पहले 5 फंदे इसमें घटाएंगे, क्योंकि हमने स्वेटर में भी 5 फंदे घटाने से स्टार्ट किया है। तो सीधी रो है, सीधी रो में हम 5 फंदे पहले घटाएंगे। प्रोसीजर वही कि एक फंदा बुना, 2 फंदे बुने तो पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। इसी तरह से हम 5 फंदे घटाएंगे और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। ये 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे घटाए और पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है सिंपल तरीके से। ये हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी रो, यहाँ भी हम 5 फंदे घटाएंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये हमने यहाँ भी 5 फंदे घटा दिए और पूरी रो को हम कंप्लीट कर देते हैं। ये उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये लास्ट फंदा हम उतारेंगे, इसे हम बुनेंगे नहीं। और बस अब हमारी, पहले हमने यहाँ पे 5 फंदे घटाए हैं, अब हमें 4 फंदे घटाने हैं। तो ये दोनों फंदे साथ में उतार दिए और पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट करके छोड़ दिया। ये 1 2 3 और 4 फंदे घटा लिए और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। ये सीधी रो हो गई कंप्लीट। अब यहाँ भी लास्ट फंदा हमें उतारना है, इसे बुनना नहीं है। ये लास्ट फंदा उतारा और बस इस कॉर्नर में भी हमें 4 फंदे ही घटाने हैं। तो ये 1 2 3 और ये
4, ये 4 फंदे घटाए और पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ अभी हम घटते क्रम में फंदे घटा रहे हैं, तो ये पहले हमने 5 घटाए हैं, फिर 4 घटाए हैं, इसके बाद 3 घटाने हैं, 2 घटाने हैं। तो 2 घटाने तक हम पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं, फिर आगे 2 के बाद क्या करना है फिर वो मैं बताती हूँ आपको। इसमें मैंने 5, 4, 3, 2 इतने फंदे मैं इसमें घटा चुकी हूँ। यहाँ तक हमने इसमें घटते क्रम में फंदे घटाए हैं, तो अब हमें यहाँ पे बढ़ते क्रम में घटाने हैं। मतलब अभी हम यहाँ पे 2 फंदे घटा चुके हैं, तो अब हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाने हैं। तो बस वही प्रोसीजर, दोनों फंदे पहले उतार दिए, पहले वाला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट के छोड़ दिया, 1, 2 और ये 3। यहाँ पे 3 फंदे हमने घटा दिए, पूरी रो को कंप्लीट कर देंगे। ये पूरी रो हम कंप्लीट कर देंगे। ये सीधी रो कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट फंदा हम उतारेंगे और इस कॉर्नर में भी हम जो है 3 फंदे घटाएंगे। तो वही दोनों फंदे उतारे, पहला फंदा दूसरे फंदे के ऊपर से पलट के छोड़ दिया, 1, 2 और ये 3, और बस पूरी रो को हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। ये लास्ट फंदा हम उतारेंगे और 3 फंदे हम यहाँ पे घटा चुके हैं, और अब टर्न है 4 की। अब हम यहाँ पे 4 फंदे घटाएंगे, क्योंकि हम इसमें बढ़ते क्रम में फंदे घटा रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे 4 फंदे घटाएंगे। ये 1, 2, 3 और ये 4। ये हमने यहाँ पे 4 फंदे घटा लिए और पूरी रो को कंप्लीट कर देते हैं। सीधी रो कंप्लीट हो गई। ये लास्ट फंदा हम उतारेंगे और बस यहाँ भी हम जो है 4 फंदे घटा लेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। ये 4 फंदे घटा लिए और पूरी रो कंप्लीट कर देनी है। ये रो कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट फंदा हम उतारेंगे और इस कॉर्नर में अब हम यहाँ पे 5 फंदे घटाएंगे। 5 फंदों की टर्न है। इसी तरह से हम बढ़ते क्रम में फंदे घटाते जाएंगे, और जब हमारे ऊपर जो है 8-10 फंदे बचेंगे तो हमें सारे फंदे एक साथ ही घटा देने हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको कंप्लीट कर देते हैं पूरा। दोनों तरफ 7-7 फंदे घटाने के बाद अब मेरे पास ये इतने से फंदे बचे हैं, तो ये फंदे मैंने सारे एक साथ बंद कर देने हैं। तो ये हम उसी प्रोसीजर के साथ सारे फंदे बंद कर देंगे। ये हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं। तो बस अब ये हमारा लास्ट फंदा बचा, इसे थोड़ा सा खींचेंगे, धागा तोड़ देंगे या काट देंगे और इसको बीच में से निकाल करके फंदे को कस देंगे। बस हमारी बाजू हो गई है कंप्लीट। अब हम जो है स्वेटर अपनी सिल देंगे। तो ये मैं बताती हूँ आपको सिलना किस तरह से है। जो ये बाजू है इसे हम यहाँ से सिलेंगे, यहाँ से ऊपर को ले जाएंगे गोलाई की तरफ सिल करके। दोनों बाजू हमें ऐसे ही करनी है। और जो ये स्वेटर के फ्रंट और बैक वाले पार्ट से ये भी हमें नीचे से बॉर्डर से ऊपर आर्म होल की तरफ सिल करके ले जाने हैं। तो पहले हम इतना सिल देते हैं, फिर बाजू जोड़ना मैं बताती हूँ। ये बाजू मैंने सिल दी है, दोनों बाजू को मैंने सिल के रख दिया। तो अब क्या करना है, हमने बाजू को पलट देना है, सीधा कर देना है, और फिर बाजू को हम जो है ना इस तरह से मोटे के अंदर डाल देंगे। जो हमने आर्म होल की गोलाइयाँ की है ऐसे हम डालेंगे, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे जोड़ना है इसको। और बस ये यहाँ से हमने यहाँ से जॉइंट मिलाया और यहाँ से इसको ऐसे सिल देंगे इस तरह से। बस इसी तरह से हमें ये पूरा जो है ना ये पूरा राउंड हमें यहाँ पे कंप्लीट करना है। और ये देखिए बस इसी तरह से हम इसको सिलते जाएंगे और इसको पूरा राउंड हम लगा देंगे इसका। ये हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। बस प्रोसीजर यही है, इसी तरह से हमें इसको करना है। इसी तरह से हमने इसको जो है ना कंप्लीट कर देना है। ये पूरा राउंड हमें यहाँ से
यहाँ से ऐसे इसको हम साथ साथ में सीधा भी करते जाएंगे इस तरह से, और पूरा हम इसको यहाँ तक जो है लेके आएंगे। ये कंप्लीट हो गया है, देखिए ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है सिल करके, बाजू पूरी जोड़ दी है। तो अभी क्या करना है, जो ये बीच में हमारा जो धागा बच रहा है ना, इसे कर देंगे हम बीच में सुई के साथ, ताकि इसमें हमारा जो है ना खुले ना, यहाँ से ये जो इसका जॉइंट है ये खुले ना। तो इसी के लिए हमें इसको जो है बीच में कर देना है। ये हम कंप्लीट कर देते हैं पहले इसको। ये देखिए ये हम जो है ना हमारा पूरा राउंड हो गया है। देखिए यहाँ से हमने पहले शुरू किया था, अब हम वापस यहीं पे पहुँच गए हैं। तो बस अब हमें इसको जो धागा है हमारा, ये बीच में हम इसको आगे ले जाएंगे, ताकि ये हमारा जो यहाँ से सिलाई है ये खुले ना। और बस, और धागा हम यहाँ से तोड़ देंगे या काट देंगे। तो हमारी स्वेटर तैयार हो चुकी हैं। इसे हम पहले सीधा कर देते हैं पलट करके। तो ये देखिए हमारी स्वेटर हो गई है तैयार, हुडी वाली स्वेटर हमने बनाई है ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।